जय हिंद। मैं विवेक कुमार शर्मा आप स्वागत करता हूं आपका सरस्वती कुलम के चैनल पर। इसमें आपको झारखंड पुलिस से संबंधित हिंदी में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो सूरदास के पद पहला चैप्टर से लिया गया है। यह क्लास 10th के क्षितिज बुक का से लिया गया है। इसमें से जितने भी झारखंड पुलिस में संबंधित क्वेश्चंस है पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको सूरदास के बारे में कुछ परिचय देते हैं। जैसे सूरदास का परिचय जन्म सन 1478 ईस्वी में उनका माना जाता है और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसौली में मानी जाती है। जन्म स्थान से लेकर इनकी दो दो मान्यताएं हैं। जैसे मथुरा के निकट क्षेत्र में रोनकता क्षेत्र में हुआ है, या और एक मान्यता है कि दिल्ली के पास सीह में माना जाता है। ये अष्टछाप के कवियों में वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अष्टछाप में 8 कवियाँ होते थे। 8 कवियों में से ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। प्रसिद्ध रचनाएं इनकी सुरसागर, सुर साहित्य लहरी, सुर सरावली और भी इनके अन्य रचनाएं हैं, जिनमें से ये 3 उनकी रचनाएं प्रमुख रचनाएं हैं। ये वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी जितनी भी रचना की गई है, या तो श्री कृष्ण जी की बचपन की रचना की गई है जो वात्सल्य रस में होती है, और श्रृंगार रस में उनके बड़े होने पर भी उनके कुछ श्रृंगार रूपी रचना की गई है, जो आपको इस पाठ में सूरदास के पद में देखने को मिलेंगे। इनकी रचनाएं में कृष्ण और राधा की और गोपियों के सर्वश्रेष्ठ वर्णन किया गया है। इनके प्रेम के बारे में वर्णन किया गया है। और सूरदास की जितनी भी रचनाएं हैं वे या तो ये वे उनकी रचनाएं सारे ब्रज भाषा में की गई है। चलिए आगे हम करते हैं। ये क्लास 10th का बुक से लिया गया है, जो आप अपने क्लास 10th के बुक में ये पढ़ पाएंगे। इन्हीं से सारे प्रश्न हमने एकत्रित किए हैं और आपको देने का प्रयास किया है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सूरदास का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है आपके पास 1478, 1583, 1518, 1398। इनमें से ऑप्शन होगा 1478। 1478 में सूरदास का जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? अभी आपको मैंने बताया सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था। मथुरा के निकट रोनकता क्षेत्र में, वाराणसी में, इलाहाबाद में, दिल्ली में। यहाँ देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है, एक मथुरा के निकट रोनकता क्षेत्र में, एक दिल्ली में। लेकिन आपको दोनों मान्यताएं हैं, लेकिन आपको ज़्यादातर लोगों की मान्यता है कि मथुरा के निकट रोनकता क्षेत्र में हुआ था। इस चलते आप इससे मानकर चलेंगे। अगर दोनों ऑप्शन में रहेंगे तो आप मथुरा के निकट रोनकता क्षेत्र में करेंगे। अगर ऑप्शन में ये नहीं रहा, दिल्ली रहा, तो आप दिल्ली के पास सी ही कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कृष्ण के संगति में रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे हैं। इनमें से कौन है जो कृष्ण के संगत में रहकर उनके प्रेम से अछूते रहे हैं? उद्धव, गोपियाँ, राधा, या इनमें से कोई नहीं? उद्धव जो हैं उनके साथ रहते हैं, उनके मित्र रहते हैं और उनके प्रेम से वंचित रहते हैं। उनके प्रेम को वो समझ नहीं पाते हैं। गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त थी? गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में आसक्त थी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी आंसर दे सकते हैं। बड़भागी किसे कहा गया है? गोपियाँ द्वारा बड़भागी उद्धव को कहा गया है। कहते हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। इस चलते उद्धव को आंसर सही होगा। कृष्ण द्वारा चुराई गई अपनी किस वस्तु को गोपियाँ वापस लेना चाहती हैं? कृष्ण क्या चुरा कर राधा के गोपियाँ का ले जाते हैं जो वो वापस पाना चाहती हैं? मक्खन, धन, मन, कंगन। कृष्ण जो है गोपियाँ का मन को चुरा करके ले जाते हैं जो उनसे वापस पाना चाहती हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? उद्धव की व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है। इस चैप्टर में आपको कमल के पत्ते के जगह पर आपको दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा। गोपियाँ स्वयं को क्या समझती हैं? गोपियाँ स्वयं को डरपोक समझती हैं, निर्बल समझती हैं, अबला समझती हैं, या साहसी समझती हैं? गोपियाँ स्वयं को अबला समझती हैं। गोपियों को अकेले छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? ब्रज गए थे, द्वारिका गए थे, मथुरा गए थे, या वृंदावन गए थे? गोपियाँ को छोड़कर कृष्ण मथुरा चले गए थे कंस को मारने के लिए और अपने माँ बाप को जेल से छुड़ाने के लिए। कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसे है? भक्तों को है, उद्धव को है, गोपियों को है, या यशोदा को है? कृष्ण के आने की प्रतीक्षा यहाँ पर गोपियों की है। ऐसे तो ऑप्शन में अगर देखा जाए तो सबको है भाई प्रतीक्षा है उद्धव को छोड़ करके। और अगर इस जो आप पद पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि गोपियों को है। गोपियों को
गोपियाँ किसके प्रेम में आ सकती है? गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। गोपियाँ को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? उदार, छलपूर्ण, निष्ठुर या इनमें से कोई नहीं? गोपियाँ क्या कहती है? कृष्ण छलिया है, वो छलपूर्ण करता, छल करता है। गोपियाँ कृष्ण को किसके समान मानती हैं? गोपियाँ कृष्ण को कैसा मानती हैं? हरी लकड़ी के समान, राजा के समान, कमल के पत्ते के समान, तेल की गगरी के समान। ये तो कमल के पत्ते और तेल की गगरी उद्धव को बोल दिया जाता है, और राजा के समान तो यहाँ बात ही नहीं है। हारिल की लकड़ी के समान माना जाता है। यहाँ हारिल जो है एक पक्षी है। ठीक है। किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? इनमें से कौन है जो प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं? ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ कृष्ण के बारे में बात किया गया है कि कृष्ण जो है प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। गोपियाँ द्वारा उद्धव को बड़भागी कहने को क्या कारण है? गोपियाँ जो है उद्धव को बड़भागी क्यों कहते हैं? कृष्ण का प्रिय सखा होने के कारण, कृष्ण के समीप रहकर भी निर्गुण बातें करना, उद्धव का अत्यंत ज्ञानी होना, इनमें से कोई नहीं। निर्गुण की बात करना ये तो उनका नहीं हो सकता, अत्यंत ज्ञानी होना भी ये नहीं होगा, क्योंकि बड़भागी है यानी वो भाग्यवान है, वो कृष्ण का प्रिय सखा होना। उद्धव द्वारा दी गई योग संबंधी शिक्षा को गोपियाँ कैसा बताती है? उद्धव जो योग संबंधी शिक्षा देते हैं उन कैसा बताया? हरी लकड़ी के समान। हरी लकड़ी तो कृष्ण को बोला गया। गुड़ के समान मीठी, ये इसमें गोपियाँ खुद को बोलती है। राजधर्म का योग्य तो ये उद्धव उन गोपियाँ को पढ़ाती हैं, लेकिन ये जितना भी ये शिक्षा दिया जाता है ये कड़वी ककड़ी के समान लगता है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियाँ क्या बताती है कि राजा का धर्म कैसा होना चाहिए? राजा किसी भी स्थिति में प्रजा को नहीं सताता है, प्रजा को दुखी नहीं करता है, प्रजा की रक्षा करता है, उपरोक्त सभी। ये सारा गुण एक राजा के धर्म में होना चाहिए, ये गोपियाँ बताती है। गोपियाँ के अनुसार श्री कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया है? गोपियाँ कौन सा मर्यादा नहीं पालन करने की बात श्री कृष्ण को कहती है? प्रेम की मर्यादा, लोक लाज की मर्यादा, सामाजिक मर्यादा या उपरोक्त सभी? वो जो है ये सारे तो मानते ही हैं, सामाजिक मर्यादा भी करते हैं, लेकिन वो गोपियाँ की प्रेम की मर्यादा को वो नहीं समझ पाते हैं। हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है? हारिल के पक्षी अभी बताया कि आपको कृष्ण की तुलना की गई है। गोपियाँ खुद को का स्वभाव कैसा बताती है? वो चतुर बताती है, निर्दयी बताती है, घमंडी बताती है, भोला बताती है। भोला बताती है क्योंकि वो कृष्ण उनको छोड़कर चले गए थे, तो वो अपने आप को कहते कि हम तो भोले हैं। सूरदास कौन सी भाषा में अपनी रचना करते थे? सूरदास इनमें से कौन सी भाषा में अपनी रचना करते थे? ब्रज में, सदुकड़ी में, अवधी में, हिंदी में? आपको शुरुआत में ही बताया था कि उनकी बहुत सारी रचनाएं ब्रज भाषा में की गई है। इनमें सूरदास के द्वारा कौन सी रचना की गई है? सुर सागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी या उपरोक्त सभी? इनमें से उनकी ये सारी रचनाएं हैं जो ब्रज भाषा में ही की गई हैं। सूरदास की मृत्यु कब हुआ था? सूरदास की मृत्यु 1478 में, 1518 में या 1535 या 1583 में। उनका जन्म 1478 में होता है और ये इनका मृत्यु 1583 में होता है। याद रखिएगा, जन्म इनका ये 1478 में होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू।